देखिए, स्वाभाविक है श्री राहुल गांधी जी की आवाज लोकतंत्र के उन करोड़ों किसानों की जो अपनी आय को दुगना करना, उनके ऊपर जो कर्ज माफी के वायदे थे या एमएसपी पे कानून, उसकी आवाज बनकर बोल रहे थे। श्री राहुल गांधी जी देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर बोल रहे थे। श्री राहुल गांधी जी करोड़ों महिलाएं जो महंगाई की मार झेल रही हैं, वो हमारी बेटियां जो बलात्कार या शोषण की शिकार, उनकी आवाज बनकर बोल रहे थे। श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में देश के दलितों से मिले, आदिवासियों से मिले, कश्मीरी पंडितों से मिले। राहुल गांधी उन सबकी आवाज ही तो थे और उस आवाज को दबाने का काम केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार ने किया। और स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डराने की कोशिश कि अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, आप फिर भी बोलेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आप फिर भी बोलेंगे तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। और अब तो राहुल गांधी जी का जो सरकारी आवाज था उसका भी खाली करने का नोटिस आ गया। लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने आकर बिल्कुल साफ कर दिया कि वो डरेंगे नहीं, लोकतंत्र की आवाज को दबने नहीं देंगे। वो 2 साल के लिए जेल भी जाने को तैयार है, सदस्यता भी जो उनकी ली गई है उसको भी उन्होंने स्वीकारा है, और वो अपना जो है आवाज भी सरकारी जो है 1 मिनट में देने को तैयार हो गए। लेकिन समझौता नहीं कर रहे कि हाँ, जो मांग उठाई जा रही है बार बार संसद में, 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों के माध्यम से जो लगा है वो किसका है, ये तो पूरा देश जानना चाहता है ना। लेकिन भाजपा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, 16 संसद हमारी विपक्षी दल हैं, 200 से अधिक सांसद हैं, लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। क्यों डर रही है भाजपा की केंद्र सरकार, देश जानना चाहता है। जब प्रधानमंत्री जी ने अपने पूंजीपति मित्र अडानी की मदद ही नहीं की है, कोई शेल कंपनियों में उनका 20,000 करोड़ नहीं है, तो करा दीजिए ना जांच, डर किस बात का है। देखिए, लोकतंत्र है क्या? लोगों का तंत्र, लोगों का राज। और लोगों को न्याय कब मिलेगा? जब संवैधानिक संस्थाएं, जुडिशरी आप कहेंगे, मीडिया आप कहेंगे, संसद आप कहेंगे, वहां पर आवाजें सुनी जा रही हो, न्याय हो रहा हो, लेकिन कलम रोक दी गई है, कलम रोक दी गई है। एक एजेंडा आता है, सत्ता की तरफ से वो एजेंडा चलता है। जुडिशरी पे किस तरीके का दबाव है ये मैं नहीं कह रही हूं, लगातार अभी हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जी ने कहा, बिल्कुल ये संवैधानिक अधिकार है लोगों का, जो केंद्र की सरकार लगातार छीनने का काम कर रही है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वहां शांतिपूर्ण मार्च नहीं कर सकते। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस समय चांदनी चौक के लाल किले पर हम लोगों ने लोकतंत्र बचाओ शांति मशाल मार्च रखा है, लेकिन पुलिस ने 144 धारा लगा दी है कि आप नहीं मार्च कर सकते, शांति मार्च नहीं इस देश में हो सकता है। राजघाट में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक सत्याग्रह बैठकर शांतिपूर्ण मौन तरीकों से वहां पर कहा, उसमें भी 144 धारा लगा दी गई। संसद में नहीं बोल सकते, सड़क पे नहीं बोल सकते हैं आप, अदालतों में किस तरीके का दबाव चल रहा है, ये राहुल गांधी जी के मामले से साफ हो जाता है। तो लोकतंत्र का मायना है संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को, लोकतंत्र की आवाजों को सुने जाना, जिसे कुचला जा रहा है, और हम सिर्फ उसको बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब श्रीलंका का जो है मंत्री जो हैं, या फिर आपके बांग्लादेश के मंत्री जब ये कहते हैं आकर कि केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें ये कहा है कि अडानी और वहां की सरकारों के बीच में जो समझौते होंगे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मान लिया जाए, तो शक तो पैदा होगा ही। जब आप पता लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों से लगा हुआ है, हम पूछते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी बस ये सदन में खड़े होकर देश को बता दीजिए कि कब कब आपने अडानी को अपने जहाज में बिठाकर किन किन देशों में लेकर गए, किन किन राष्ट्र प्रमुखों से मिलवाया, और क्या क्या व्यापार बिजनेस जो है वो उन्हें आपने दिलवाया है, जिसका लाभ देश को हो रहा है नहीं हो रहा, वो बताइए। आप उस पे भी नहीं जवाब दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में तस्वीर दिखाते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री आप बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, तो जिस जहाज में आप बैठ कर आए थे वो अडानी का जहाज था और अडानी के साथ आप आए थे, तो रिश्ते आपके पुराने हैं। लेकिन अब इसमें जो है मैं कहूंगी बदबू आने लग गई है, क्योंकि ये सड़ा हुआ रिश्ता है जिसमें देश के करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लेकिन लोग भुखमरी से, गरीबी से, किसान कर्ज में, युवा बेरोजगारी में जो है वो पूरी तरह जो है वो उसका शिकार हो रहा है, लेकिन आपके पूंजीपति मित्रों का पेट नहीं भर रहा। देखिए, 2019 की बात है, लोकसभा के चुनाव में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी जी का भाषण होता है और उस समय कुछ नहीं होता, 19 में कुछ नहीं होता, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में जाकर जब संसद में अडानी पर श्री राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो गुजरात की सूरत जिला अदालत को सक्रिय कर दिया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करके
3-4 दिन के अंदर सदस्यता रद्द, उनकी सजा हो जाती है, उनको सब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और बात यह है कि वहां जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो उन चोरों के लिए कहा था, साफ कह रही हूं, वो ललित मोदी के लिए कहा था, वो भाई मेहुल चोकसी के लिए कहा था, वो नीरव मोदी के लिए कहा था। लेकिन उन चोरों को ओबीसी बताने का काम और उन्हें ओबीसी बताकर ओबीसी पूरे समाज का अपमान करने का काम कोई और नहीं, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। ओबीसी समाज से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर आप ओबीसी समाज से खुद पूछेंगी जाकर तो ओबीसी समाज इन्हें चोर बताएगा, इन्हें ओबीसी नहीं बताएगा। लेकिन भाजपा की पुरानी सोच और तरीके रहे हैं कि जब भी आप घेरे में आते हैं, सवाल नहीं होते, तो आप जाति और धर्म को बीच में लाकर बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल भाजपा ये सोचकर बैठी हुई थी कि 4000 किलोमीटर का सफर, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य, 140 दिन की यात्रा और लाखों लोगों को निकलना है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जब देखा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर तक पहुंच गए हैं, लाल चौक तक तिरंगा लेकर पहुंच गए हैं, तो बौखलाहट स्वाभाविक था, क्योंकि लोग निकल रहे थे, लोग अपना दर्द राहुल गांधी जी से साझा कर रहे थे। और सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊंगी हुआ कि राहुल गांधी जी देश को जानते हैं, लेकिन जो देश राहुल जी को जानता था वो भाजपा के चश्मे से जानता था, जिसमें राहुल गांधी को बिल्कुल एक अनाड़ी और एक पप्पू, एक छवि जो है भाजपा ने पूरी अपनी सत्ता, ताकत, धन, बल, उनकी छवि को जो है बिगाड़ने में लगाया। लेकिन राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर चले, लोगों के बीच में, लोगों के साथ उठे बैठे, उनका दर्द साझा किया, तो लोगों को राहुल गांधी क्या है वो समझ आया। बस यही से भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा था, जो पूरी मशीनरी, जो पैसा, जो समय आज तक उन्होंने उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए लगाया था, वो ध्वस्त होता हुआ ताश के पत्तों की तरह जब गिरते हुए दिखा, सीधे चुनौती मिलते हुए इस तानाशाह मोदी सरकार को मिलते हुए दिखी, स्वाभाविक है उनका बौखलाहट में आना। देखिए, मैं फिर कहूंगी, स्वाभाविक है जो सांसद संवैधानिक तरीकों से लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, वायनाड के लोगों की आवाज, वायनाड के लोगों ने उन्हें चुना और भेजा। लेकिन राहुल गांधी वायनाड के साथ देश की आवाज थे, वो देश की आवाज। ये सोच रहे हैं कि संसद में राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो जाएगी तो वो आवाज कमजोर हो जाएगी या दब जाएगी, सुनाई नहीं देगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उदाहरण दे रही हूं महात्मा गांधी जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी किसी भी सदन के कभी भी सदस्य नहीं रहे। सदन से बाहर उन्होंने लोकतंत्र को एक ताकत देने का काम किया, लोगों की आवाज सुनी और लोगों की वो आवाज बने और वो आगे लोकतंत्र को जिंदा रख पाए। राहुल गांधी जी भी, बिल्कुल मुझे विश्वास है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिखाया रास्ता, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेंगे और इस तानाशाह सरकार को, इसी लोकतंत्र की आवाज को ताकत देते हुए मजबूत से आगे बढ़ते हुए उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में ये मेरा नहीं, करोड़ों बेरोजगार युवाओं का, महंगाई की मार झेल रही महिलाओं का, हमारे देश के अन्नदाता किसानों का, सरहद पे खड़े जवानों का, मैं कहूँगी दलित आदिवासी, मैं कहूँगी ओबीसी, मैं कहूँगी, और मैं कहूँगी कश्मीरी पंडितों का सपना है कि अब उन्हें मुक्ति चाहिए भाजपा की इस तानाशाह सरकार से। उन्हें देश में अमन, प्यार, भाईचारा और शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए, जिसका प्रतीक श्री राहुल गांधी जी बन चुके हैं।